बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज में कमी लाने और अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कदम उठाए हैं। होम लोन पर लगने वाले जोखिम को कम करना भी एक ऐसा ही कदम है जिससे कि होम लोन ब्याज दर में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में होम लोन की मांग बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल बैंकिंग और आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन पर लगने वाले जोखिम को कैसे कम किया है और इसका होम लोन की मांग पर क्या असर होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक में जोखिम का मतलब क्या है। बैंक ग्राहक से जमा लेता है और उसी पैसे को दूसरे ग्राहक को ऋण के रूप में देता है। ग्राहक से लिया हुआ जमा धन बैंक भविष्य में ग्राहक को फिर से ब्याज के साथ वापस करता है। ग्राहक जो बैंक से ऋण लेते हैं उसे बैंक को समय पर किस्त के रूप में वापस करते हैं। अगर कोई ग्राहक ऋण वापस नहीं करता है तो बैंक की आय में कमी आती है और यही बैंक के लिए जोखिम है। एक मजबूत बैंक के लिए यह जरूरी है कि उसके पास ग्राहक को दिए गए ऋण के अनुपात में समुचित संपत्ति हो। आज के समय में भारतीय बैंक को अपने संपत्ति का 10.87% संपत्ति बफर के रूप में रखना अनिवार्य है, जिससे कि भारतीय बैंक किसी भी अप्रत्याशित जोखिम को झेल सके। भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ग्राहक के रिस्क प्रोफाइल के अनुसार संपत्ति का बफर बनाए। जो ग्राहक ज़्यादा जोखिम वाला होता है उसको ऋण दिए जाने पर उतना ही ज़्यादा संपत्ति बैंक को बफर के रूप में रखना पड़ता है। प्रत्येक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक अलग अलग जोखिम मान निर्धारित करता है और यह उस ऋण में ग्राहक के द्वारा चूक करने पर निर्भर करता है। जिस ऋण में ग्राहक ज़्यादा चूक करते हैं उनमें ज़्यादा ऋण जोखिम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की इस घोषणा से पहले 30 लाख से अधिक और 75 लाख तक के होम लोन पर 35% का जोखिम मान था, जबकि 75 लाख से ऊपर के होम लोन पर यह मान 50% था। 30 लाख से नीचे के होम लोन पर जोखिम मान 35% से लेकर के 50% तक था, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि घर के मूल्य के अनुपात में ऋण कितना है। अब यही ऋण अनुपात घर मूल्य, जिसे लोन टू वैल्यू रेशियो बोलते हैं, सभी तरह के होम लोन पर लागू किया जाएगा। जिन लोगों को लोन टू वैल्यू रेशियो नहीं समझ में आया तो मैं उनको बता दूं कि किसी भी ऋण में लोन टू वैल्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हैं और आपको एक घर लेना है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। बैंक आपको घर की कीमत का कुछ भाग अपनी तरफ से लगाने के लिए बोलता है। मान लीजिए बैंक ने आपको 25 लाख रुपए अपनी तरफ से लगाने के लिए कहा, मतलब कि बैंक ने लोन सिर्फ आपको दिया है 75 लाख रुपए का। अतः इस ऋण में लोन टू वैल्यू रेशियो 75% होगा। और यह कैसे होगा? मतलब कि 75 लाख रुपए ऋण भागा घर का मूल्य जो कि 1 करोड़ है और उसको गुना कर देंगे 100 से, तो यह आपको लोन टू वैल्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि 75% है। यहाँ आरबीआई का कहना है कि वैसे होम लोन जहाँ लोन टू वैल्यू रेशियो 80% या उससे कम है, मतलब कि जहाँ लोगों ने अपने पैसे प्रॉपर्टी में ज़्यादा लगाए हैं, यानी कि बैंक लोन कम है, वहाँ बैंक को सिर्फ 35% संपत्ति ही जोखिम के रूप में अलग रखना होगा। वैसे होम लोन जहाँ लोन टू वैल्यू रेशियो 80% से ज़्यादा है, यानी कि लोन ज़्यादा है और ग्राहक का पैसा खरीदे गए घर में कम लगा हुआ है, वहाँ बैंकों को
बैंकों को जोखिम संपत्ति का 50% कैपिटल अलग रखना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह प्रावधान नए होम लोन पर लागू होगा और यह प्रावधान मार्च 2022 तक रहेगा। तो आप पूछेंगे कि इससे होम लोन की ब्याज दर में कैसे कमी आएगी। इसे समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि किसी लोन पर बैंक ब्याज दर कैसे लगाते हैं। बैंक के किसी भी लोन में ब्याज दर लेती है और वह इस बात पर निर्भर करता है कि जो ग्राहक है, जो लोन ले रहा है, उसके डिफ़ॉल्ट करने की क्या संभावना है और उस लोन का साइज़ क्या है, मतलब कि कितना लोन है। अगर लोन लेने वाला ग्राहक रिस्की है, मतलब कि उसके डिफ़ॉल्ट करने की संभावना ज़्यादा है, ऋण में चूक करने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ बैंक ज़्यादा ब्याज दर चार्ज करती है। उसी तरह अगर लोन ज़्यादा है तो ब्याज दर भी ज़्यादा लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार 75 लाख से ऊपर के लोन, जहां लोन टू वैल्यू रेशियो 80% या उससे कम है, वहां बैंक को जोखिम संपत्ति का मात्र 35% कैपिटल अपने बफर में रखना होगा। चूँकि यह वैल्यू पहले 50% होता था, अब नए नियम के अनुसार बैंकों को 15% कम कैपिटल अपने बफर में रखना होगा। इससे बैंकों के पास लोगों को ऋण देने के लिए ज़्यादा कैपिटल या संपत्ति उपलब्ध होगी और इसका फ़ायदा बैंक ऋण के ऊपर कम ब्याज दर चार्ज करके लोगों को पहुंचाएंगे। इस तरह जब ऋण ब्याज दर में कमी आएगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे और बाज़ार में इसकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से जो सप्लायर है वही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे और मांग की आपूर्ति करेंगे। इस क्रम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। लोगों की आय में वृद्धि का सीधा मतलब है कि बाज़ार में फिर से मांग बढ़ना और फिर से सप्लाई बढ़ना। इस तरह अर्थव्यवस्था एक बार पुनः नॉर्मल यानी कि अपने सामान्य स्थिति में आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरह होम लोन या दूसरे प्रकार के लोन पर ब्याज दर में कमी आने वाली है। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, संबंधियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।